हम लोग मिरर्स कर रहे थे, स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स में ही और पार्ट्स करते हैं हम लोग। ओके, दिस इज अ स्फेरिकल मिरर। इसके लिए हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले किए थे। स्फेरिकल मिरर्स के लिए कुछ फॉर्मूले हम लोगों ने किए थे, एंड दे वेर v was equal to fu by u minus f. Power of mirror was -1 by focal length of mirror. और क्या क्या था, ये m magnification was -v by u. डिमेरिट्स मिरर के थे वो भी पहले देखे थे हम लोगों ने। एक्सियल मैग्निफिकेशन, इसका वैल्यू था -m², था ना, जो उल्टा लेटता था इमेज। तो इन पे प्रैक्टिस करके हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे भी थे पिछले दिन। ओके, सो मिरर्स ऐसा। अब अगर एक मिरर ना हो के दो मिरर हो, नजदीक नजदीक दो मिरर रखे गए हो, और अब कह रहा है कि उनकी कॉम्बिनेशन से इमेज कैसे बन रहे हैं या कहां बनेंगे। नहीं, अगर ऐसा केस हो जाए तो से मैं यहां पे एक और मिरर डाल देता हूं। दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। मिरर का नेम उसके पॉलिश्ड सरफेस को देखकर होता है। इसका कॉन्वेक्स सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो कॉन्वेक्स मिरर, इसका कॉनकेव सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो कॉनकेव मिरर। एंड इन मिरर्स को सर्टेन सेपरेशन पे डाल देते हैं। इनके बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा है O। तो कभी कभी कहता है कि फाइंड इमेज आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन, कि इमेज कहां बनेगा आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप कर सकेंगे, मुझे पता है ये कर लेंगे। तो करना क्या होता है कि इस ऐसे क्वेश्चंस में दिया होगा, ऐसे क्वेश्चंस में मेनली दिया होगा कि किस मिरर से रिफ्लेक्शन पहले लेना है। ओके, तो सबसे पहले एक सबसे पॉपुलर चीज करते हैं हम लोग, से इन मिरर्स के बीच का डिस्टेंस है d। इन मिरर्स के बीच का डिस्टेंस है d, राइट। और अब से कहता है कि फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन, क्योंकि यहां तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस होता रहेगा। आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन, थोड़ा डिले है मार्कर में, बट इट इज बिकॉज इट इज मंडे एंड इट्स ऑलरेडी, इट्स नॉट लेट, 6 ही बजे है, तो थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, रश सही हो जाएगा। सो फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन, फर्स्ट रिफ्लेक्शन from left mirror। okay. कि पहला रिफ्लेक्शन जो है वो लेफ्ट मिरर से देखना है हमें, ठीक। और कुछ फोकल लेंथ्स दिए होंगे। तो आपने करने क्या है, पहली बार मैं जरा कर दूं फिर आप करिएगा, मैं एग्जांपल दूंगा अभी आपको। एक ऑब्जर्वर यहां बिठाना है आपको, आपको एक ऑब्जर्वर यहां बिठाना है, क्योंकि लाइट इधर से आएगा तो ऑब्जर्वर इधर ही तो बैठेगा। ओके, अब ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर के इधर आएगा। अब दूसरा ऑब्जर्वर आपने यहां बिठाना है। ओके, तो ये सब प्रैक्टिस की चीज है, लेकिन फिर भी हमें प्रैक्टिस में कंसीडर करना चाहिए। मैं आपके भरोसे नहीं छोड़ सकता इनको, ठीक। हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि जहां जहां ऑब्जर्वर है वहां वहां सिंचन को जरूर बिठाएंगे, तो ये ऐसा रिफ्लेक्ट होकर के आएगा और किसी एक जगह पे इमेज फॉर्म होगा, राइट। सो स्ट्रेटजी इज सेट। अब मैं एग्जाम्पल में डालता हूं इसे, ठीक।
तब तक नेटवर्क भी सही हो जाएगा। इनका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और इनका भी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। साइन सही से देख देख कर आपने डालना है। और इन लेंसेस के बीच, इन मिरर्स के बीच का डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर। And there is an object O at 20 centimeter. कहता क्या है? Find location of second image considering first reflection from left mirror. Find location of second image considering first reflection from left mirror. कीजिए। तो एग्जाम्पल क्रिएट करना इजियर है। वो सारे डेटा मुझे याद हैं, 2020 थे सारे। दिस इज अ कॉनकेव मिरर, दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर। ये रहा इनका एक्सेस 20 20 20 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर and the object O is at 20 centimeter. So पहला ऑब्जर्वर हमारा, अच्छा और कुछ लोग आंसर बोल रहे हैं, ठीक, देखने दीजिए। Okay, wait, hold on hold on hold on hold on। ऐसा तो नहीं कि आज 1 जून है, पूरा देश खुल गया तो सब लग गए जूम पे ही, और खुल गया तो जूम पे क्या कर रहे हैं? फिर तो घर जाके मिलना चाहिए।
अब तो ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है, चलिए। ये ऑब्जर्वर आप निकाल चुके होंगे आंसर, मैं भी निकाल लेता हूं, रुक जाओ। बेकार है। 20 सेंटीमीटर, V is FU by U minus F। फोकल लेंथ इनका प्लस, क्योंकि इनका सेंटर आगे है तो इनका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, तो 20, U के प्लेस पे -20, डिवाइडेड बाय U के प्लेस पे -20 माइनस F के प्लेस पे 20। It is 20 into 20, divided by 40, तो ये आ गया +10, isn't it? +10 आ गया, तो 10 सेंटीमीटर इस तरफ, +10 इस ऑब्जर्वर के लिए इधर ही तो होगा, इसके लिए +10 सेंटीमीटर इधर को होगा, 10 सेंटीमीटर। थोड़ा कंसर्न है, कोई बात नहीं, हम लोगों को आदत है। ये टोटल डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर। अब जो सेकेंड ऑब्जर्वर होगा वो यहां बैठेगा और इधर को फेस करेगा। सेकेंड ऑब्जर्वर यहां बैठेगा और वो इधर को फेस करेगा, ठीक है, कर गया फेस। अब इनके लिए फोकल लेंथ F2 इज -20, माइनस क्यों, ऑब्जर्वर इधर देख रहा है, इस कर्व्ड स्फीयर का सेंटर पीछे है। U2 इज 40 ये 10 ये, हाँ इस पे नजर डालनी है हमें कि 40 ये 10 ये कितना हो गया, 50 हो गया, -50। देन V2 F2 U2 divided by U2 minus F2 is F2 की जगह पे -20, U2 की जगह पे -50 divided by -50 minus -20। थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा नहीं बहुत है, हैंग बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं, ये वाला एग्जांपल तो कर ले, फिर हम लोग ब्रेक ले लेंगे 5 मिनट का, 5-10 मिनट बाद फिर लॉग इन करके देखते, नहीं ऐसे। तो ये आ गया 1000, अरे 1000 बन जा, कह तो रहा हूं ब्रेक दे दूंगा, बन जा, हाँ, बाई हाउ मच, -30, तो ये बन गया 100/3, सो इट इज -100/3। So the answer is V2 is -100/3. V2 is -100/3, करेक्ट। ओके, तो ठीक है, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, अगर ये स्मूथ हो गया विल गिव इट 2 मिनट टाइम, तो ठीक है, क्योंकि 6 के बाद जैसे जैसे टाइम बीतता है वो जूम के यूजर्स कम होते चले जाते हैं। सो
ये तो सही चल रहा है, थोड़ा सा लैग है। ओके, देयर आर टू कॉनकेव मिरर्स फेसिंग ईच अदर एंड इट्स एक्सिस, और इसका एक्सिस यहां ऐसा है। इनके बीच का सेपरेशन कुछ है x, and the mirrors have focal length f each, an object exactly between them. कहता है find x, find value or values, यह वैल्यू, तो मैं गलत बोल भी रहा हूं और लिख भी गलत ही रहा है। Find value or values of x so that find value or values of x so that final image coincide with object। थोड़ा डिफिकल्ट है आज, नहीं मरे हम लोग, ठीक। सो अगर लाइट रेज एक्सिस के पैरेलल जा रही हैं एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस पे चले जाते हैं, तो जब रिवर्स होने का मौका मिलेगा तो वो एग्जैक्टली सेम पाथ पे चलेगा, एग्जैक्टली सेम पाथ पे चलेगा। तो इस लॉजिक से कहा कि देखिए ये फोकस से चला तो ये एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा, और फिर अब यहां पे इस मिरर पे भी एक्सिस के पैरेलल फॉल किया है, तो ये इस तरीके से आकर फिर से फोकस पे ही कन्वर्ज करेगा, इस तरीके से आकर ये फिर से फोकस पे ही कन्वर्ज करेगा। तो देखिए ऑब्जेक्ट और इमेज सेम जगह पे बन गए दो रिफ्लेक्शन के बाद, तो एक आंसर 2f सही है। अब जब डिस्टेंस को रखा 4f, तो 4f का मतलब जब इसको रखा आपने 2f और ये भी है 2f, देन यहां से जो लाइट मिरर पे गया यह है रेडियल, रेडियस के अलोंग है, यहां से जो लाइट मिरर पे गया यह है रेडियल। तो मिरर क्या करेगा, तो जो लाइट मिरर पे परपेंडिकुलरली फॉल करेगा वो वापस परपेंडिकुलरली ही आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर फॉल का क्या मतलब हुआ, से ये मिरर है, लाइट इस पे परपेंडिकुलरली फॉल करता है, देखिए लाइट इस पे परपेंडिकुलरली फॉल करता है, मतलब नॉर्मल भी यही लाइन है, नॉर्मल भी यही लाइन है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्या हुआ 0, इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्या हुआ 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा, तो लाइट जिस पाथ पे गई वापस उसी पाथ पे आएगा, तो लाइट जिस पाथ पे गया वापस ये लाइट सेम पाथ पे आएगा। ओके, तो एक रिफ्लेक्शन के बाद भी इमेज यही बना। अब अगर यहां से लाइट पीछे जाता है से इधर, तो इस मिरर के लिए भी ये 2f है, 2f का मतलब इसका सेंटर है, नहीं 10th में सीखा तो होगा, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, या नहीं सीखा तो अभी देखा था, f इज r/2, तो इसका मतलब r है 2f का रेडियस, तो ये फिर से इस मिरर पे परपेंडिकुलरली फॉल किया, परपेंडिकुलरली फॉल करेगा तो जिस पाथ पे आएगा उसी पाथ से वापस जाएगा, दोबारा से o पे ही फॉर्म होगा। सो क्या हुआ, आफ्टर मल्टीपल रिफ्लेक्शन इट फॉर्म्स इमेज एट सेम पॉइंट, o पे बार बार इधर जाएगा तो भी यहीं पे, इधर जाएगा तो भी यहीं पे, सो इसलिए ये 4f भी सही है। तो ये दोनों ही आंसर्स आप याद रखिए, करेक्ट।
ये दोनों ही आंसर्स याद रखते हैं। ओके, ये अभी थोड़ा स्लो है, सो हम लोग एक काम करते हैं, मैं इसको कंप्यूटर को करता हूँ रीस्टार्ट। माइट भी लोकल प्रॉब्लम हो, थोड़ा नेट वेट को हिला विला कर देख लेते हैं कि कहीं इंटरनेट की ब्रॉडबैंड की प्रॉब्लम तो नहीं है, जो यूजुअली होती नहीं है। एंड वी विल रीस्टार्ट एट 6:45। ओके, 10 मिनट का टाइम ले लेते। ऐसा तो मजा आ नहीं रहा है ना, प्रोग्रेस कुछ भी नहीं हो रहे, झूठ मूठ का बैठे हैं आप भी। अच्छा, ये सब रिकॉर्ड हो गया? रुको रुको, रोक रहे तो रिकॉर्डिंग, ये सब तो अनरिकॉर्डेड बात बोली ना। ओके, ओके, सो मिरर्स के प्रॉपर्टीज देख रहे थे। अब कुछ चीजें हमें और देखनी होंगी, मिरर के थोड़े और प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करना होगा। तो इस सेगमेंट में हम लोग वही करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने कर चुके हैं रियल वर्चुअल, इरेक्ट, इन्वर्टेड, मैग्निफाइड, डिमिनिश्ड। ये मान नहीं रहा। सो ये रियल, वर्चुअल, इरेक्ट, इन्वर्टेड, मैग्निफाइड एंड डिमिनिश्ड ये सब कर चुके हैं। लेकिन क्या हम लोग ये झटपट काम कर सकते हैं कि झटपट बता सकते हैं कि कब इमेज रियल हुआ, कब इमेज वर्चुअल हुआ, कब इमेज इरेक्ट हुआ, कब इन्वर्टेड हुआ, कब मैग्निफाइड है, कब डिमिनिश्ड है? तो यही चीजें हम लोग ओके द प्रॉब्लम इज ऑन इंटरनेट साइड। ओके, तो जो इमेज की प्रॉपर्टीज हैं, जैसे रियल, वर्चुअल, इरेक्ट, इन्वर्टेड, मैग्निफाइड एंड डिमिनिश्ड, ये सब कितना जल्दी हम पहचान सकते हैं, करेक्ट? तो इसके लिए हम लोगों ने एक काम कर सकते हैं कि यहां न्यूटन को याद कर सकते हैं। न्यूटन्स फॉर्मूला, हर जगह न्यूटन है, न्यूटन ही न्यूटन है। इट इज लेस यूज्ड, बट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम्स में झटपट निकालने हैं आपको कि कब इमेज का नेचर कैसा होगा, तो न्यूटन फॉर्मूला बड़े काम का है। मिरर का भी है और लेंस का भी है, थोड़ा अलग है। ओके, मिरर के केस में जो v का फॉर्मूला था वो क्या था? एफ यू बाई यू माइनस एफ। m का वैल्यू था माइनस v बाई यू, और पावर ऑफ मिरर का वैल्यू था माइनस 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ मिरर। तो ये डिस्टिंग्विश कैसे हो रहा? इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है। लेंस में यही सब प्लस हो जाते हैं, आगे देखेंगे। अब जरा न्यूटन फॉर्मूला को लिखते समय इन फॉर्मूले को इसलिए याद किया क्योंकि न्यूटन फॉर्मूला थोड़ा अलग है। न्यूटन फॉर्मूला मिरर्स के लिए है x1 x2 इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। न्यूटन थोड़ा अलग है, मतलब उसके फॉर्मूले में माइनस साइन नहीं है। न्यूटन का जो मिरर के लिए फॉर्मूला है उसमें माइनस साइन नहीं है, बिकॉज न्यूटन फॉर्मूला इज लेस यूज्ड। आप भी बहुत कम इसे यूज करेंगे, तो सही वक्त पे जब सच में इसकी जरूरत होगी आप फॉर्मूले में गलती कर सकते हैं। तो डिस्टिंग्विश करने के लिए कि ये आपको याद रहे, याद रखिए ये सारे फॉर्मूले एक तरफ, न्यूटन का मिरर फॉर्मूला दूसरी तरफ। करेक्ट है? सब सुनाई दे रहा है? समझ भी आ रहा है? ठीक है, कोई नहीं बोला इसका मतलब आ रहा है। ओके, सो एफ यू आई यू माइनस एफ एम, और ये माइनस और इस वाले में प्लस साइन के साथ है ये फॉर्मूला। तो एक पहली चीज तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि सही वक्त पे आप भूल जाएंगे कि प्लस एफ होगा या माइनस एफ स्क्वायर होगा। करेक्ट? तो प्लस एफ स्क्वायर है क्योंकि लेंस के फॉर्मूले में यहां माइनस आएगा, यहां न्यूटन फॉर्मूले में। ओके, सो वी हैव अ मिरर and its axis.
and there is a focus. कोई एक दो बोल भी देना हाँ, तो पता चला मैं अकेले ही पढ़ाया जा रहा हूँ, नेटवर्क कट गया। ठीक, सो ये फोकस। सो न्यूटन फॉर्मूला में ऑब्जर्वर फोकस पे बैठेगा, थोड़ा अलग है ना। हाँ, न्यूटन फॉर्मूला में ऑब्जर्वर फोकस पे बैठेगा, पर बैठेगा वैसे ही कैसे, जिधर लाइट जा रही है उधर को ही। दिख तो रहा हूं नहीं, इसलिए नहीं तो मैं हाथ से दिखाता, बट आप समझ जाइए कि लाइट लेफ्ट से राइट को जा रहा तो ये ऑब्जर्वर लेफ्ट से राइट को ओरिएंटेड होगा, मतलब वो साइन कन्वेंशन के तरीके से ही होगा ऐसा। ओके, साइन कन्वेंशन के तरीके से ही ये होगा, ऑब्जर्वर फोकस पे बैठा रहेगा। ओके, थैंक यू। हाँ ठीक है, चलिए इन्होंने साथ दिया, ये कह रहे हैं कि अब सब स्मूथली चल रहा है। ठीक है, चलाते हैं जब तक चलता है। सो ये राइट को है ऑब्जर्वर फेस कर रहा, और लाइट भी लेफ्ट से राइट को जा रहा है। ठीक है, चलिए ये भी बात सही है। तो जो x1 है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जो x1 है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और जो x2 है ये इमेज डिस्टेंस है। जो x1 है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और जो x2 है वो इमेज डिस्टेंस है। से मान लिया कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो कहीं यहां है, मेरा ऑब्जेक्ट कहीं यहां है। ठीक, तो x1 क्या होगा, x1 होगा ये, और इसका इमेज। ओके, तो देखिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं इमेज का डिस्टेंस निकालने में। अरे इमेज का डिस्टेंस निकालना हो तो पोल से निकालना है हमें, और क्या, ये फॉर्मूले से अच्छा कौन सा फॉर्मूला है, सही बात है ना, इस फॉर्मूले से अच्छा कौन सा फॉर्मूला है, तो इसको डालेंगे। हमें नेचर जानना है कि अगर ऑब्जेक्ट इनके पीछे है तो इमेज किधर होगा, और इसमें मदद करेगा हमें x1 x2 इक्वल्स टू एफ स्क्वायर। तो केवल फॉर्मूला बोल देने से नहीं होगा, देखिए मैं हैंड होल्ड करके आपको एक एक करके एग्जांपल्स में दिखाता हूं कि आपको कैसे इसे यूज करना है। ओके, अब आप खुद सोचिए, x1 x2 इज इक्वल टू एफ स्क्वायर का मतलब f इंटू एफ स्क्वायर का मतलब है f इंटू एफ। तो अब सोचिए कि अगर इनमें से एक डिस्टेंस फोकल लेंथ से कम है, मॉड एफ से कम है, तो दूसरा वाला डिस्टेंस ज्यादा होगा फोकल लेंथ से। सही बात है ना, कि अगर मान लो ये फोकल लेंथ है 10, तो 10 इंटू 10 100। अब मान लो इनमें से एक नंबर 10 से कम रह गया, मान लो एक नंबर 5 रह गया, तो दूसरा कितना होगा कि प्रोडक्ट 100 हो जाए, तो दूसरा 20 होगा ना। तो एक 10 से कम है तो दूसरा 10 से ज्यादा है। समझ रहे हो ना बात। ओके, तो एक तो इस तरीके से आपको इसको देखना है। दूसरा देखना यह है कि x1 x2 का प्रोडक्ट एफ स्क्वायर है, एंड एफ स्क्वायर एज यू नो स्क्वायर है सो पॉजिटिव है। तो अगर x1 हो गया नेगेटिव, बोलो बोलो, तो x2 क्या होगा, इनको भी नेगेटिव होना है। सही है, अब यहां मेरी वीडियो की जरूरत थी लेकिन कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही समझा लूंगा कि इसका मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट इस पर्सन के, ऑब्जेक्ट इस फोकस के पीछे है, अगर ऑब्जेक्ट इस फोकस के पीछे है तो इमेज भी पीछे ही होना चाहिए, क्योंकि x1 अगर नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब ऑब्जर्वर के पीछे है, तो x2 भी नेगेटिव ही होना चाहिए, इनके पीछे ही होना चाहिए, तभी तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव मिलकर के पॉजिटिव बन जाएगा। सही बात है ना। ओके, सिमिलरली अगर x1 पॉजिटिव है तो x2 भी पॉजिटिव ही होगा। मतलब अगर ऑब्जेक्ट इस फोकस के आगे है
तो इमेज किधर होगा, वो भी इनके आगे ही होगा। अगर ऑब्जेक्ट फोकस से पोल के बीच में है, मतलब उसका डिस्टेंस फोकल लेंथ से छोटा है। तो अगर उसका डिस्टेंस फोकल लेंथ से छोटा है तो इमेज का डिस्टेंस फोकल लेंथ से ज्यादा होगा। सही बात है ना, कि अगर ऑब्जेक्ट आगे को है तो इमेज भी आगे ही होगा। अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फोकल लेंथ से कम है तो इमेज का डिस्टेंस फोकल लेंथ से ज्यादा होगा। समझ रहे हो बात? यही दो छोटी बात हमें पकड़नी है। हम झटपट सब बता देंगे बिना इन लेंदी फॉर्मूले को यूज किए हुए, झटपट 2 मिनट में। ठीक, एक कि कम ज्यादा वाला खेल यहां, और दूसरा साइन पॉजिटिव या साइन नेगेटिव। ठीक, जैसे ही करेंगे बात बन जाएगी। ओके, लेट्स सी इन एन एग्जांपल। मैं नहीं करूंगा, मैं आप ही से पूछूंगा। A virtual object in concave mirror. Its image, ऑप्शन भी देता हूं, रियल एंड लेस देन mod f, रियल ग्रेटर देन mod f, इमेज का डिस्टेंस एंड नेचर, और फिर वर्चुअल लेस देन mod f, इमेज डिस्टेंस वर्चुअल ग्रेटर देन mod f। बोलो 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 बोलो, हाथ खड़े करे हो तो तुम ही बोलो। ओके, सो वी हैव आंसर्स। अरे इतने सारे आ गए भैया, ऊपर वालों का तो पढ़ ही नहीं पाया। ए सी सी, चलो ए और सी में ही है, ए सी सी, ओके, ए या सी इनमें से, तो एज्यूमिंग ए बी सी डी। ओके, सो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वेयर इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट? अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज वेयर लाइट डज नॉट गो, सो वर्चुअल ऑब्जेक्ट विल बी ओवर हियर, इधर को कहीं होगा। तो देखिए ये हो गया x1, तो x1 में एक तो आ गई बात क्या, x1 पॉजिटिव है, और x1 में दूसरी बात क्या आ गई, x1 में दूसरी बात ये आ गई कि x1 का डिस्टेंस फोकल लेंथ से ज्यादा है। तो भैया राइट हैंड साइड तो पॉजिटिव है f स्क्वायर, तो x2 भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो x2 भी पॉजिटिव होना चाहिए। यस, ए राइट, अब मुझे भी लगने लगा है ए आंसर है। x2 भी पॉजिटिव होना चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर x1 पॉजिटिव है तो x2 भी पॉजिटिव आगे को ही होना चाहिए, तभी तो ये राइट हैंड साइड एफ स्क्वायर जो पॉजिटिव है उसके बराबर होगा। और दूसरी बात कि अगर x1 फोकल लेंथ से ज्यादा है तो x2 का वैल्यू फोकल लेंथ से छोटा होगा। सही, तो कौन सही है? तो फोकल लेंथ से छोटा, इसका मतलब कहां? फोकल लेंथ से छोटा, इसका मतलब पोल से पहले ही टिक जाएगा इमेज, ये हो गया x2। सही बात है ना? तो x2 पोल से पहले ही टिक जाएगा, तो x1 ग्रेटर देन mod f, तो x2 लेस देन mod f। लो, अब यहां पे टिक गया तो हमें तो पता चल गया ना कि यहां तो सच में लाइट रिफ्लेक्ट होके आई होगी, तभी इमेज बना है, क्योंकि तो रियल साइड है, तो इसका मतलब इमेज इज रियल एंड इसका डिस्टेंस। तो अगर ये वाला x2 का जो डिस्टेंस है ये फोकल लेंथ से कम है, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस भी तो फोकल लेंथ से छोटा ही होगा, ये कौन सा फोकल लेंथ से ज्यादा हो जाएगा? सो लेस देन f, तो ये बात भी सही है। तो यही है कि थोड़ा लॉजिक डालें तो हमें झटपट मिल जाएगा। अब सोचिए, आप इसी काम को कर सकते थे इस फॉर्मूले से, fu डिवाइडेड बाई u माइनस f से, पर क्यों इस चक्कर में जाना, और फिर वो रेशियो देखने के चक्कर में क्यों जाना? यहाँ क्या ये झटपट नहीं मिल रहा है हमें? सही बात है ना? हाँ, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत सारी रिजल्ट्स आपको ऑब्वियसली 10th से या उसके पहले से ही याद हैं, जो ये न्यूटन फॉर्मूला आपको बहुत जल्दी दे देता है।
न्यूटन फॉर्मूला आपको बहुत जल्दी दे देता है। Can convex mirror form real image? If yes, then for what object distance or distances? कीजिए, बताइए। आने लगे आंसर्स। ये कह रहे हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। यस। कॉन्वेक्स मिरर हम लोग सब जानकर बैठे हैं, हम लोग सब जानकर बैठे हैं कि कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाने के लिए फेमस है। तो क्या कभी रियल इमेज भी बना सकता है? देखते रियल बनाएगा या नहीं बनाएगा इमेज। ओके। और न्यूटन फॉर्मूला, ये सब चीजें जो नेचर है ना, ये रहा इसका फोकस, ये है इसका फोकस। और जो ऑब्जर्वर है इसको बिठा दिया फोकस पे। ओके, ऑब्जर्वर को बिठा दिया फोकस पे। तो और ऑब्जेक्ट, अब सोचिए फॉर्मूला क्या है हमारा, x1 x2 इज इक्वल टू एफ स्क्वायर, ये है फॉर्मूला। तो ऑब्जेक्ट को कहां रखें हम? तो हम क्या चाहते हैं? रियल इमेज। ओके, रियल इमेज लिख लू जरा, रियल इमेज। ओके, तो रियल इमेज कहां होना चाहिए? इमेज यहां इधर होना चाहिए। तो रियल इमेज किधर हुआ? फोकस से पीछे हुआ, मतलब x2 नेगेटिव होना चाहिए। एंड दूसरी बात कि रियल तब ना होगा जब ये डिस्टेंस फोकल लेंथ से ज्यादा होगा। मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। ओके, ये फोकल लेंथ से x2 का मैग्नीट्यूड, x2 का मैग्नीट्यूड फोकल लेंथ से ज्यादा होना चाहिए। तो भैया अब तो ऑप्शन एक ही बचता है। क्या बचता है? तो ऑप्शन यही बचता है कि x1 भी नेगेटिव ही होना चाहिए इनके लिए। इसका मतलब x1 भी नेगेटिव ही होना चाहिए, मतलब पीछे ही होना चाहिए। और x1 का मैग्नीट्यूड लेस देन फोकल लेंथ होना चाहिए। तो क्लियर है कि x1 इधर को ही टिक जाएगा यहां। तो देखिए, नॉट ओनली दैट हमने ये पता लगा लिया कि हाँ, कॉन्वेक्स मिरर भी रियल इमेज बनाता है। तो बिल्कुल लिखेंगे इफ यस इट फॉर्म्स रियल इमेज। कब? तो जब ये x1 फोकल लेंथ से छोटा रह जाए। तो x1 अगर फोकल लेंथ से छोटा है तो इधर से भी तो फोकल लेंथ से छोटा ही होगा। तो इसका मतलब when 0 is less than u is less than f, मतलब पोल से फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट हो तब। यहां एक डाउट आ गया मुझे, ये जो इनइक्वालिटी लगती है तो कभी कभी इक्वालिटी भी लगती है। तो क्या मैं यहाँ 0 और f पे इक्वालिटी लगा सकता हूं या किसी एक जगह पे ही इक्वालिटी लगा सकता हूं? बोलो बोलो बोलो, क्या यहां पे इक्वालिटी लगाना सही रहेगा या गलत रहेगा? सीखना आपने है, मुझे थोड़ी ना। नहीं, ये कह रहे हैं नो इमेज एट इंफिनिटी। ना 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 ना, एक गलती तो यही कर गए आप। x1 x2 इज f स्क्वायर,
न्यूटन फॉर्मूला में डिस्टेंस फोकस से मेजर होता है। तो x1 को मैं लिखता हूं यहां से पोल पे, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 0 का मतलब यहां हुआ ना ऑब्जेक्ट पोल पे, तो यहां से ये कितना डिस्टेंस हो गया, यहां से फोकल लेंथ के बराबर हो गया। तो x1 की जगह पे लिखता हूं -f। तो बताओ x2 की जगह पे क्या आएगा? नो सरप्राइज, x2 की जगह भी आएगा -f। तो ये तो न्यूटन फॉर्मूला के हिसाब से ना, लेकिन एक्चुअल में ऑब्जेक्ट अगर यहां है और न्यूटन फॉर्मूला कह रहा है कि इमेज भी यही बनेगा, ऑब्जेक्ट अगर यहां है तो इमेज भी यही बनेगा, इसका मतलब u 0 है तो v भी 0 होगा। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो v 0 आया है ये रियल है या वर्चुअल है? बोलो बोलो बोलो। u 0 तो v 0। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप नोटिस कर भी जाएंगे प्रैक्टिस करते करते, लेंस हो या मिरर, फिर से लेंस हो या मिरर, ठीक, लेंस हो या मिरर, सब के लिए अगर u 0 है तो v 0 ही होगा। मतलब ऑब्जेक्ट अगर पोल पे है, ऑब्जेक्ट एट पोल, देन इमेज ऑल्सो एट पोल। कोई सा भी मिरर हो, ऑब्जेक्ट एट पोल देन इमेज ऑल्सो एट पोल। लेंस के केस में ऑब्जेक्ट एट ऑप्टिकल सेंटर देन इमेज ऑल्सो एट ऑप्टिकल सेंटर। If object at optical center then image also at optical center. So x1 की जगह पे है -f, x2 है -f, मतलब u 0, ऑब्जेक्ट यहां तो इमेज भी यहां। लेकिन आप लोगों ने आंसर बताया नहीं, तो मैं कहा इमेज रियल है या वर्चुअल है? अगर u 0 है तो v भी 0 है, तो बताइए इमेज रियल हुआ या वर्चुअल हुआ? जो सीख रहे हैं ना, ये काम का नहीं है। द टाइम विच यू आर स्पेंडिंग, जो आप लगा रहे हैं समय सोचने में, वो रियल लर्निंग है। ये सब आज न कल तो आप सीख ही जाएंगे। तो मेरे बताने से रियल गेन नहीं होना है, आपने कन्विक्शन के साथ बताना है कि ये जो v 0 है इसको रियल कहूं या वर्चुअल कहूं। देखिए, कंफ्लिक्टिंग आंसर है, लेकिन अच्छा देखिए, कन्विक्शन इसी बात से पता चल जाती है कि ये मैसेज मुझे प्राइवेटली भेजा गया है, ठीक, पर मैं प्राइवेट रहने वाला कहाँ हूँ? अभी रुको, ऐसे कैसे होएगा? तुम गुपचुप तरीके से कुछ बात हमसे कर लो और वो बात मेरे तक ही रह जाए, ऐसा होने दूंगा? बोलो बोलो बोलो। ठीक है, दो पार्टी बन गई है। अब हम लोग बारी बारी से एक वन और द अदर के साथ चले जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें जो मेरा ओपिनियन होगा वो सही ही होगा, ओके, बस मैं एक ओपिनियन ही फॉर्म करके आपको दूंगा। ओके, सुन लीजिए मैं क्या सोचता हूँ यहाँ। मैं ये सोचता हूँ कि अच्छा, ये मिरर में जो लाइट, अच्छा और भी आया कुछ, ये एग्जैक्टली हाँ, अब एक और आया है ये, और ये मुझे पसंद है। ये कह रहे हैं कि द इमेज इज रियल बिकॉज वी कैन ऑब्टेन इट ऑन स्क्रीन। हाँ, मेरा भी कुछ ऐसा ही कन्विक्शन है कि अगर ऑब्जेक्ट पोल पे है, अगर ऑब्जेक्ट पोल पे है, मान लीजिए यहां पे मैंने ड्रॉ कर दिया कि ऑब्जेक्ट पोल पे है, मतलब लाइट ऐसे आकर के ना यही बेंड हो रही है, और फिर यहां से आ रही है, और यहां से ये जिस रास्ते आई है ये इधर से चली जाएगी और इधर वाली इधर से चली जाएगी, तो इमेज भी उसी जगह पे दिखेगा। तो ये तो एक रियल पॉइंट है ना, ये तो एक रियल पॉइंट है।
ये रियल पॉइंट है। तो u0 and v0 for a mirror eyes guess आर रियल पॉइंट्स। यही बात अगर लेंस के लिए हो जाए तो मेरा ओपिनियन थोड़ा डिफर कर जाएगा, क्योंकि लेंस में ऑप्टिकल सेंटर तो लेंस के अंदर होता है, मिरर में पोल इज एक्जैक्टली ऑन द मिरर। मिरर का काम तो सरफेस पे ही खत्म हो जाता है, सरफेस के अंदर क्या है उसे तो मतलब ही नहीं है। सो पोल इज रियल पॉइंट, तो इसीलिए रियल पॉइंट है, तो मुझे यहाँ पे जीरो के साथ इक्वालिटी डालने में कोई हर्ज नहीं है, मैं जीरो के साथ इक्वालिटी डाल लूंगा। हाँ, एफ के साथ नहीं डालूंगा, क्योंकि एफ के साथ डालने पे इमेज इंफिनिटी पे, और वो रियल वाला इंफिनिटी है, बहुत दूर वाला, जो सबसे दूर होता है उससे भी दूर वाला, तो उनके साथ तो मैं नहीं जाऊंगा। ओके, एनीवे, चलिए कुछ ना कुछ हम लोग इसी तरह से करते रहते हैं। अब प्लेन, यस, प्लेन थिक मिरर इज अनदर थिंग। ओके, प्लेन मिरर, प्लेन थिक मिरर इज अनदर थिंग, बट केवल मिरर कहा है, इवन इफ इट इज प्लेन, सो u0 का मतलब ये सरफेस, फ्रंट सरफेस, और इमेज भी उसी पॉइंट पे। वो थिक मिरर लेते हैं प्रैक्टिकली, बट अगर कुछ नहीं दिया है तो मिरर का काम सरफेस पे ही खत्म हो जाता है। तो मेरे हिसाब से, एंड अगेन लास्ट में मैं ये भी कहूंगा, इट इज माय ओपिनियन, और मेरा ये तरीका है सोचने का। आपके ओपिनियन डिफर कर सकते हैं, फिजिक्स में हर कोई डिफर कर सकता है, एंड एवरीबॉडी कैन बी राइट इन देयर ओन वे। एग्जाम्स में भी आप देखते हैं कि जब कन्फ्लिक्टिंग आंसर्स आते हैं तो बहुत बार आईआईटीज में पर्टिकुलरली वहां दोनों आंसर्स को सही मान लेते हैं बाद में, पर आपके पास कन्विक्शन तो होना चाहिए कोई ना कोई, सही है। तो ये एक बात हो गई। तो इस तरह से नेचर ऑफ इमेज हम लोग ऐसे कर करके ढूंढ सकते हैं, बहुत सारी चीजें, नेचर से रिलेटेड चीजें हम बहुत सारी ढूंढ करके ला सकते हैं। कह रहा है, इज वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर ऑलवेज मैग्निफाइड? इज वर्चुअल इमेज formed by concave mirror always magnified? 10th में कुछ तो सीखा है आपने मिरर से रिलेटेड। ओके, कह रहे हैं यस यस यस। ओके, सेशन में टाइम कम है तो इसलिए मैं भी जरा ओपिनियन फॉर्म कराने चले जाता हूं। सो अबाउट कॉनकेव मिरर, जो चीज आप लोग जानते हैं या याद रखा हुआ है आपने कि इधर को कहीं है फोकस, और ऑब्जर्वर हमने न्यूटन फॉर्मूला के हिसाब से यहां बिठाते इधर को देखते हुए। ओके, ज्यादातर आंसर यस के आ रहे हैं, ठीक, देखते हैं। ओके, फोकस बिठा रखा है, तो आप लोग क्या जानते हैं कि फोकस से पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होता है, कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस से पोल के बीच में होता है तो इसका वर्चुअल इमेज बनता है, और वो चीज हम लोगों ने न्यूटन फॉर्मूला में देख ही लिया था, x1 x2 इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। ओके, सो ये चीज, ये डिस्टेंस है x1, और क्लियरली x1 फोकल लेंथ से कम है तो इसका इमेज x2 फोकल लेंथ से ज्यादा डिस्टेंस पे होना चाहिए। एंड इट सो हैपेंस कि
and it so happens that if x1 is less than focal length, then x2 is greater than focal length. सही है ना? तो if x1 is less than focal length, then x2 is greater than focal length. और फिर वो निकल करके आता है यहाँ कि जो इमेज है वो मैग्नीफाइड आता है. लास्ट डे ही अभी डेंटिस्ट मिरर की बात हम लोग कर रहे थे. ठीक, तो ऐसा आया था. ये तो बात आपको रटी हुई थी, इसमें तो दिखानी जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ इस बात को दिखाना तो थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए कि मैं कैसे बताऊं कि ये हमेशा कम रहेगा और ये हमेशा ज्यादा रहेगा यहां से, क्योंकि मैग्निफिकेशन जो होता है वो होता है -v/u. तो मुझे तो ये दिखाना पड़ेगा ना कि ये ज्यादा होता है, ये कम होता है. लेकिन ये तो ऑब्वियस बात है, आप जानते ही हैं कि जब वर्चुअल इमेज बनाता है ये कॉनकेव मिरर तो वो मैग्नीफाइड ही बनाता है. तो चलिए, फोकस से पोल के बीच तक की तो कहानी हो गई खत्म. ओके, फोकस से पोल के बीच की कहानी तो हो गई खत्म. अब देखते हैं कि क्या कोई और ऑब्जेक्ट लोकेशन के लिए भी वर्चुअल इमेज बन सकता है. कि ऑब्जेक्ट मतलब जब फोकस से -f इज लेस देन u इज लेस देन 0, तो जब ऑब्जेक्ट इस बीच में होता है तभी बनता है वर्चुअल इमेज. अब बाकी भी पॉसिबिलिटी ले लेते हैं जरा कि वर्चुअल इमेज क्या और भी किसी तरीके से बन सकता है. तो चलिए, ऑब्जर्वर को यहां फोकस पे हमने खड़े कर दिया और ऑब्जेक्ट को यहां डाल दिया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट ले लिया. तो देखिए आपका x1 ग्रेटर देन f हो गया, तो क्लियरली इसका जो इमेज आएगा वो लेस देन f आएगा. और ये वाला क्या हुआ, ये रियल हुआ, मतलब इस केस में वर्चुअल इमेज बना ही नहीं, तो पॉसिबिलिटी क्या लेना. ओके, सेकंड पॉसिबिलिटी कि ऑब्जर्वर फोकस पे है और ऑब्जेक्ट मैंने पीछे लिया, तो क्लियरली x1 क्या हुआ, नेगेटिव हुआ. x1 नेगेटिव है तो x2 भी नेगेटिव होगा, तभी तो f² के बराबर होगा. इसका मतलब इमेज भी पीछे ही होगा. अरे पर पीछे वाला तो रियल है, ये जो पीछे है ये तो रियल इमेज है. इसका मतलब वर्चुअल इमेज बनता ही है एक ही सेट के लिए, इनके लिए, कि जब ऑब्जेक्ट फोकस से पोल के बीच में हो तभी केवल बनता है वर्चुअल इमेज. और वो वर्चुअल इमेज मैग्नीफाइड होता है, वो तो पहले से हमें पता था. तो बस अनसर्टेनिटी यहां इस बात की थी कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट डालने से, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो मिरर के आगे है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट डालने से उसका इमेज भी वर्चुअल हो जाए. तो वो तो रूल आउट हो गया कि नहीं, जैसे ही आप यहां वर्चुअल ऑब्जेक्ट डालेंगे इमेज डिस्टेंस फोकल लेंथ से छोटा आएगा. जैसे ही ऑब्जेक्ट वर्चुअल डालेंगे तो इमेज डिस्टेंस फोकल लेंथ से छोटा आएगा नहीं, और वो जैसे ही छोटा आएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रियल. और रियल जैसे ही होगा, इस फॉर्मूले पे तो आया नहीं ना. हाँ, तो ऐसे, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि न्यूटन वाज ग्रेट एंड ही शुड बी रिकॉर्ड इन सर्टेन केसेस. सो मिरर्स में, लेंसेस में वैसे न्यूटन का ज्यादा काम नहीं है, बट ट्रस्ट मी कि जितनी बार भी इस तरह के नेचर से रिलेटेड एग्जांपल्स आए हैं वहां न्यूटन फॉर्मूले ने हमारी मदद की है. दूसरी चीज जिसमें न्यूटन हमें मदद करने वाले हैं वो है इनके ग्राफ्स बनाने में, मिरर्स और लेंसेस के v वर्सेस u के ग्राफ्स बनाने में. तो आज टाइम तो खत्म हो गया, तो हम लोग कोशिश करते इस चीज को कल करेंगे. होपफुली कल का दिन अच्छा होएगा और